अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस इन्वर्टर के अंदर आपको बूस्टर नज़र आ रहा है। ये बूस्टर 80 वोल्ट को बढ़ाकर 350 वोल्ट तक करके इस पीवी ये इन्वर्टर का सर्किट है इसको दे रहा है। तो ये पावर साइन में है और ये आउटपुट हमारे 220 दे रहा है। लेकिन इस बूस्टर को बनाया कैसे गया, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इन्वर्क्स कोई भी कंपनी आ रहा है तो उसके अंदर भी इस तरह का बूस्टर लगा हुआ है, लेकिन ये लोकल है। तो इसका मैंने डायग्राम भी बनाया और यहाँ से मैं आपको उसको समझाऊंगा। इसको ये कैपेसिटर 450 वोल्ट 70 यूएफ का दिया है और यहाँ पर रिंग कोयल 2 इंच की दिया हुआ है। इसमें टोटल 50 टन दिए हुए, 16 नंबर तार गेज कॉपर की। तो जैसे हमारी वोल्टेज यहाँ से आकर और इसका कैपेसिटर डीसी से फिल्टर होकर इसमें आता है और इसमें आकर डायरेक्ट हमारे यहाँ आईजीपीटी लगे हुए आईजीपीटी में आ जाते हैं। और ये आईजीपीटी कैसे काम करता है, इसमें यहाँ पर 10-15 C945 की 3 ट्रांसफर लगे हुए और कुछ ट्रांसफर हमारे ऐसे भी है, कुछ ट्रांसफर हमारे फ़ैन को चलाने के लिए लगे हुए। तो ये रेजिस्टेंस वगैरह तो मैं ये सब आप लोगों को आज समझाऊंगा। तो ये इसकी आउटपुट है और ये डायोड है। यहाँ पर 15 वोल्टेज आ रहे हैं और उसके बाद इसके नीचे एक ऐसी लगा दिया गया है। देखें यहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोल ऐसी लगा दिया है, प्रोग्रामिंग ऐसी है। तो ये प्रोग्राम ऐसी कितने किलो वाट तक काम करता है और इसका काम करने का तरीका क्या है, तो आज मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारे आईजीपीटी है और ये आईजीपीटी का गेट है और यहाँ पर 3 मैंने छोटे ट्रांजिस्टर रख दिया, एक मैंने रख दिया PNP और यहाँ पर रख दिया NPN और यहाँ पर भी NPN। तो इसमें छोटे छोटे रेजिस्टर और भी लगे हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ से शॉर्टकट कर दिया ताकि आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये अगर ये बूस्टर ख़राब हो तो ये कैसे बनेगा, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे एक माइक्रो कंट्रोल का ऐसी लगा हुआ है। जैसे माइक्रो कंट्रोल हमारी बेसिक वोल्टेज यानी ड्यूटी साइकिल 8 किलो वाट्स पैदा करके इस सी ट्रांजिस्टर को ऑन कर लेता है। जैसे सी ट्रांजिस्टर हमारा ऑन हो जाता है तो सी ट्रांजिस्टर से वोल्टेज हमारे, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं। इस ट्रांजिस्टर ऑन होने से यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर ऑन होता है और दूसरा ट्रांजिस्टर हमारा बंद होता है। तो इसको हम वोल्टेज देंगे तो ये यहाँ से अर्थ वोल्टेज उठाएगा, अर्थ उठाकर इस ट्रांजिस्टर को देगा। ज़ाहिर बात है ये भी NPN है। जैसे इसको अर्थ वोल्टेज मिलेंगे क्या, ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा तो ये हमारे ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो जाएगा तो ये यहाँ पर अर्थ वोल्टेज यहाँ पर देगा। जैसे ये अर्थ वोल्टेज हमारे आईजीपीटी पे जाएंगे तो हमारा आईजीपीटी बंद होगा। जैसे ये यहाँ से ड्यूटी साइकिल ख़त्म होगी एक नैनो सेकंड के अंदर, तो जैसे ये हमारा बंद होगा तो ये हमारा ऑन होगा। तो यहाँ से हमारे 15 वोल्टेज डीसी है, 15 वोल्टेज डीसी आकर इस ट्रांजिस्टर के अंदर होकर यहाँ पर आकर इस आईजीपीटी को मिल रहा है। और ये आईजीपीटी ऑन होकर तो यहाँ पर इसको 10 के रेजिस्टेंस दिया गया है। जैसे ये स्विच ऑफ हो जाए, जैसे बंद हो जाए, तो फ़ौरन इसकी जो अंदर वोल्टेज है वो ख़त्म हो जाए, यानी करंट की जो जितने भी रेशो होते हैं वो ख़त्म हो जाए। यहाँ के 10 के रेजिस्टेंस दिया जाता है। तो इस तरह से ये काम कर लेते हैं। ठीक है, इसका डिज़ाइन इस तरह से बना दिया गया है।
लेकिन यहाँ पर एक ये रेस्टेंट दिया है, ये रेस्टेंट मेग का है, 47 मेग का रेस्टेंट है। उस मेग की रेस्टेंट को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक 4.7 की रेस्टेंट दिया हुआ है। ये सिर्फ हमारी वोल्टेजों को, ये दोनों जो रेस्टेंट है ये हमारी वोल्टेजों को कंट्रोल कर लेता है। जैसे यहाँ पर हमारी वोल्टेज 80 वोल्टेज आ जाएँ या 220 वोल्टेज आ जाएँ या 300 वोल्टेज आ जाएँ, यानी 80 से कम हो जाए तो ये बंद हो जाए, ये यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारे डायरेक्ट हमारे माइक्रो कंट्रोल ऐसे को बताते हैं कि पीछे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो इस दोनों को वेरिएबल किया गया है, इस दोनों को इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के जरिए, ठीक है। जैसे हमारे वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर वोल्टेज हमारे ताकतवर बनेंगे, जैसे वोल्ट ताकतवर बनेंगे तो हमारे ऐसी को पता चलेगा पीछे वोल्ट ज़्यादा आ रहे। जैसे वोल्टेज कम होंगे तो हमारे ये अर्थ में लगा हुआ है, तो अर्थ ये इसकी वोल्टेज कमज़ोर होंगे तो यहाँ से अर्थ बढ़ेगा इसको यानी वेरिएबल करेगा, यानी हमारी उसको पता चलेगा हमारे माइक्रो कंट्रोलर ऐसी को इतनी वोल्टेज हमारे पीछे आ रहा है। तो इस तरह से ये बना दिया गया है और ये एलईडी लगा दिया गया है, ये फ़ैन के लिए है और ये डायोड है। तो इसका पूरा जो बनाने का तरीक़ेकार है यही है। अगर हम इस एसी को निकालें, अगर दूसरे एसी लगाएं तो यहाँ पर दूसरे एसी भी आप लगा सकते हो, लेकिन उस एसी की ड्यूटी साइकिल को आप कंट्रोल करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक एसी आम चल रहा है जो चार्जरों में, तो ये मैं यहाँ में लिख देता हूँ 3843 ऐसी का नंबर है, UC 3843 एक ऐसी है जो हमारे बैटरी चार्जरों में अक्सर लगाया जाता है। तो इसकी ड्यूटी साइकिल अगर हम इसको निकाल के यहाँ से हम 45, यहाँ से हम इसको 45 करते हैं, 38-45 यानी 500 किलो हर्ट्ज़ तक इसकी ड्यूटी हम बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इस वक्त जो ड्यूटी साइकिल चल रहा है वो 8 किलो यानी फ्रीक्वेंसी, जिसे फ्रीक्वेंसी भी किया जाता है। तो इसकी जो 4 नंबर पिन है ऐसी की, इस ऐसी की 4 नंबर पिन में 4 नंबर पिन पे एक पीएफ लगा हुआ होता है। तो उस पीएफ की जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ उस पीएफ मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। इस पीएफ की वैल्यू है यानी 153। अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जैसे हम इसकी वैल्यू को कम करेंगे हमारा उतना फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो इसको हम कम करते हैं, तो 153 है, हम पूरे 104 लगाएंगे, तो 104 लगाएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो उसी के हिसाब से हम इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। तो ये बूस्टर इन्वर्टर में लगाया जाता है, ये इस तरह काम कर लेता है। मेरे ख्याल में दोस्तों को समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पे। अगर किसी को समझ में ना आए तो वो हमारे व्हाट्सएप का नंबर अक्सर मेरे चैनलों के अंदर होता है, तो वहाँ पर मेरे चैनल के अंदर भी है, और मेरे वीडियो की जो मैं वीडियो रखता हूँ तो उस वीडियो में भी मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, तो व्हाट्सएप पे रब्ता करें। क्योंकि दोस्त कमेंट करते हैं, अक्सर कमेंट हमको टाइम नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी हम देख नहीं पा रहे, तो व्हाट्सएप तो अक्सर देखा जाता है।